for Medhavi exam. Question number 17. Here you have to calculate the difference in the time. 11:30 AM to 12:30 AM. अब ये बात ध्यान रखिए, रात के 12 बजे से लेकर, ठीक है, रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक चलता है AM, ठीक है, और दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलता है PM। अब हमारा टाइम क्या है? 11:30 AM, यानी कि इससे आधा घंटा पहले है, ठीक है, आधा घंटा पहले है। उसके बाद 12 बजेंगे, फिर 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटे ही हो गए, और उसके बाद आधा घंटा और, ठीक है। तो 12 घंटे का ये डिफरेंस और आधा मिलाकर हो गया 1 घंटा, तो टोटल हो गया हमारा 13 घंटे। तो आंसर आ जाएगा 13 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11:15 AM, यानी कि सुबह के 11:15 हो रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद 3:45 AM, यानी कि उसके बाद सुबह है, उसके बाद दोपहर होगी, फिर रात होगी, फिर रात के 12 बजेंगे, और उसके बाद रात के 12 बजे के बाद ये रात का समय है 3:45 का। क्या करना है? 11:15 है बेटा, तो 12 बजने में कितने मिनट शेष हैं? हमारे पास 45 मिनट्स बचे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे? 12 बजे दोपहर से रात के 12 बजे कितना समय हो जाएगा? 12 घंटे हो जाएगा। बट 12 घंटे पर तो घड़ी नहीं बनी हुई ना, ये 3:45 पे दिखा रही है। तो हम 12 में कितना और जोड़ेंगे कि 3 बज जाएंगे? 3 घंटे और, यानी 12 घंटों में 3 घंटे हमने और जोड़ा, ये हो गए 15 आवर्स। अब यहाँ पर कितना है? 45 मिनट्स और है, तो 45 मिनट्स को हम ऐड कर देंगे। देखिए, जब घंटे और मिनट्स के क्वेश्चंस होते हैं तो मिनट्स मिनट्स में ऐड होते हैं और आवर्स के आवर्स में ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम इनको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करते हैं तो इनकी जो एडिशन होती है बेटा वो दूसरों से अलग होती है। कैसे? जब मैं 45 को ऐड करूँगी तो ये आ जाएगा 90, ठीक है। अब आपको पता है घड़ी में 90 तो बचते नहीं है, क्या बचते हैं? 60 बचते हैं। 60 बजने के बाद 1 घंटा हो जाता है, तो हम इसमें से 60 माइनस कर देते हैं, यानी कि 1 घंटा माइनस कर देते हैं। जो हम 1 घंटा माइनस करेंगे वो 1 घंटा हम यहाँ हासिल चढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा 12 और 3 15, यानी कि 15 + 1 16 हो गया, और 90 में से 60 गए, बच गया 30। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 आवर्स और 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8:45 AM, यानी कि सुबह के 8:45 हो रहे हैं और सुबह के ही 9:15 के बीच में डिफरेंस कैसे निकालना है? तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम ओरल करते हैं। ओरल करने के लिए हम इसे राउंड फिगर में लाएंगे। राउंड फिगर में कैसे लाएंगे? 8:45 बच्चों हो चुका है समय, तो 9 बजने में कितना समय शेष है? 15 मिनट्स जो है वो शेष है, बैलेंस है। और यहाँ देखिए 9:15 हो चुके हैं, यानी कि 15 मिनट आगे और ये 15 मिनट पीछे, तो इन दोनों 15 मिनट को हम ऐड कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 30। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे बेटा? हम 9:15 में से 8:45 को माइनस करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया, जिस प्रकार से प्लस करने के यहाँ पर एक खास तरीका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही माइनस करने का भी एक तरीका होता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? देखो 15 मिनट्स है, उसमें से 45 मिनट्स नहीं जा सकते ना। हम क्या करेंगे? हम इसमें से एक आवर ले लेंगे। तो जब हम 1 घंटा इसमें से निकाल देते हैं, ये रह जाएगा 8 घंटे, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा? 60 मिनट्स होते हैं ना। तो हम उस घंटे को हम मिनट्स में बदलेंगे, तो यानी हमारे पास कितने मिनट्स आ गए? 60 मिनट आ गए। अब उस 60 को हम 15 में जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ गए 75 मिनट्स। अब हम माइनस करेंगे। अब हम 9:15 है, अब हमारा 9:15 की जगह क्या रह गया? 8 रह गया, और 15 में हमने 60 मिनट्स जोड़ दिए, तो हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया, अगर हम 60 जोड़ेंगे तो 75 हो गया, और नीचे हम लिखेंगे 8:45। तो अब हम माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, एंड 7 में से 4 गया 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 मिनट्स। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11:45 AM है, यानी सुबह के 11:45 है, और फिर उसके बाद 12:30 है, यानी ज़्यादा फर्क नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे? 11:45 है, अगर हम इसमें 15 मिनट्स को ऐड करें बच्चों तो 12 बज जाएंगे, और 12 बजे के बाद क्या टाइम है? 30 मिनट्स हो रहा है, तो हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 45 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 7 जून द सन राइजेस एट इतने बजे, सुबह के समय सूरज इतने बजे 5:35 पर उगा, और कितने बजे अस्त हुआ, यानी कि सेट हुआ 7:30 पे। तो वो कितनी देर रहा हॉरिजॉन्टल? तो हमने ये समय निकालना है। अब हम समय निकालने के लिए देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये 12 बजे से पहले का समय है और ये 12 बजे के बाद का समय है, तो हम इसमें 12 घंटों को जोड़ देंगे।
तो जब हम इसमें 12 घंटों को जोड़ेंगे तो हमने घंटों में जोड़ना है, तो हम 12 में 7 जोड़ेंगे। 12 और 7 कितने होते हैं? 19। 19 और ये आ गया 30, ठीक है। 30 आपके मिनट्स आ गए और 19 आ गए आपके घंटे। ये 24 घंटे की घड़ी में समय होगा। अब इसमें से हम 5 घंटे और 35 मिनट को माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो हम क्या देखेंगे? देखिए, अब यहाँ 30 में से 35 नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना, तो हम इसको क्या करेंगे? 18 कर देंगे। 1 घंटा मिल गया, यानी कि 60 मिनट मिल गए। अब 60 मिनट को हमने कहाँ जोड़ना है? इसमें। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? हमारी संख्या 30 की बजाय हो जाएगी 90। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 90। अब हम 90 में से 35 को माइनस करेंगे। 0 में से 5 नहीं जाता, तो यहाँ से हासिल होगा 8 हो गया, यहाँ हो गया 10। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 3 गए 5, और यहाँ पर कितना था हमारा? 9 से क्या हो गया था? 8। 18 में से 5 गए तो हमारे आ गए 13। तो ये हमारा क्या टाइम आ जाएगा? 13 आवर्स और 55 मिनट्स। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु वेटेड फॉर अ बस फ्रॉम 1945 आवर्स टू 2020 आवर्स। देखो, सबसे आसान तरीका होता है उसको राउंड फिगर बनाना। 1945 है, इसका मतलब अभी 15 मिनट है 8 बजने में। 8 का मतलब 24 घंटे की घड़ी में 8 कितना हो गया? 20 बजेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास मिनट्स में आ गए 15, ठीक है। और उसके बाद 8 बज के कितने मिनट है? 20 मिनट हो रहे हैं, तो हम इसमें 20 मिनट को ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 मिनट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट हैंड। घड़ी में सबसे छोटा हाथ, छोटी सुई कौन सी होती है? सबसे छोटी सुई होती है किसकी? घंटे की, आर एंड। नेक्स्ट है, अब हमने यहाँ कुछ समय दिया हुआ है, इसको हम 24 घंटे की घड़ी में बताएंगे। देखो बच्चों, 24 घंटे की घड़ी में 12 के बाद 1 नहीं बचता, हम उसमें 1 घंटा और जोड़ देते हैं। 12 के बाद बचते हैं 13, यानी कि 13। 2 जब बचते हैं तो बच जाता है 14, और ऐसे ही 3 बचते हैं तो बच जाता है 15। तो इस प्रकार से 12 की बजाय 24 घंटे की घड़ी में अब हमें 5:20 दिखाना है, क्योंकि ये पीएम है, यानी 12 बजे के बाद का समय है। तो हम इसमें 12 जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ना है? घंटों में जोड़ना। घंटे कहाँ है? ये। तो जब हम इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 17, और मिनट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, यह आ जाएगा 17 और 20। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7:05, बट यहाँ पर AM दिया हुआ है। बच्चों, जब भी AM दे रहा होता है तो हमने 24 घंटे की घड़ी में 12 बजे से पहले का समय है, हमने इसमें चेंज नहीं करना। तो जैसा समय दिखाया हुआ है हमने उसको वैसा ही दिखाना है। ये सिर्फ AM के केस में होगा। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट आता है 2:30, बट ये दोपहर का समय है, यानी 12 बजे के बाद का समय है। तो हम क्या करेंगे? इसके घंटे में हम 12 जोड़ेंगे। 12 में 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 14, और पीछे 30 को नहीं छेड़ेंगे तो हो जाएगा 14:30। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट आता है 8:45 PM, यानी कि शाम का समय है, रात का समय है 8:45। तो हम क्या करेंगे? 12 बजे के बाद का समय है, हम घंटे में 12 को जोड़ेंगे। 12 जमा 8 यानी 12 + 8, हमारे पास कितने हो गए? 20, और 45 मिनट्स को नहीं छेड़ेंगे तो हमारा हो गया 20:45। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट, 23:15 है। 23 का मतलब क्या होता है? कि रात के 11 बज रहे हैं, है ना। 23 बजे होते हैं ना, उसके बाद तो 24 बज जाते हैं। यानी कि जब हम रात के 12 बजते हैं तो हम उनको 2 तरीके से दिखाते हैं, या तो हम 000 आवर्स दिखाएंगे, या हम दिखाएंगे 2400 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या समय आ जाएगा? यहाँ समय आ जाएगा 11:15। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है हमारा 12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर्स। अब 12 आवर्स है तो 12 आवर्स में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं, यानी कि मिड नून हो रहा है, नून का समय है, दोपहर का समय है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 12 PM, ये ध्यान रख लेना। 12 AM रात के 12 होता है, 12 PM दोपहर के 12 होता है। दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक PM आता है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 310 पैसेंजर्स इन ईच कोच। ईच का मतलब क्या होता है? हर कोच में, ठीक है। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें ईच होता है हमें मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ मैं तुम्हें हिंट बता रही हूँ कि कैसे तुमने अटेम्प्ट करना है इसे। एज देयर आर 8 कोचेस फॉर ईच ट्रेन, और हर ट्रेन में है 8 कोच, और हर कोच में है 310 लोग।
तो बताइए हाउ मैनी पैसेंजर्स आर देयर इन ईच ट्रेन। तो जहाँ पर ऐसा शब्द आए ईच, उसमें ये इतने हैं, तो बताओ टोटल कितने होंगे। तो हमें एक दे रखा है और हमें अनेक निकालना है। बच्चों जब एक दे रखा हो, अनेक निकालना हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब हम किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे 310 को मल्टीप्लाई कितनों से, जितने की कोच है ये। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं और 8 कितनी बार आया, 0 बार आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 8 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम आया, यानी कि एक बार आया, तो ये हो गया 8 1 जा 8। 8 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2480, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बस हैज़ 96 पैसेंजर। जो पहली बस है उसमें 96 पैसेंजर है, सेकंड बस में 107 पैसेंजर है। तो बच्चों हाउ मैनी टोटल पैसेंजर, देखो यहाँ पर भी हिंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है टोटल। तो जहाँ पर भी टोटल शब्द आता है वहाँ हमने कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है, एडिशन, जमा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जमा करेंगे, बट जब हम जमा करते हैं हम हमेशा याद रखना बड़े नंबर को हमेशा हम ऊपर लिखेंगे। यहाँ हमारा बड़ा नंबर बाद में आया है, तो कई बच्चे गलती करते हैं, बड़ा नंबर को नीचे लिख लेते हैं। हमने बड़े नंबर को हमेशा ऊपर लिखना है, इससे हमारी जमा में कभी भी गलती नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 203। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिटी देयर आर इतनी इलेक्ट्रिक कार्स हैं और इतनी गैस कार्स हैं, सो हाउ मेनी मोर गैस कार्स आर देयर देन इलेक्ट्रिक कार। यहाँ पर आ रहा है हाउ मेनी मोर, कई बच्चे क्या करते हैं इसमें जमा कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम हिंदी में समझेंगे कि एक शहर है उसमें इतनी इलेक्ट्रिक कार्स हैं और इतनी गैस कार है, तो बताइए गैस कारों की संख्या इलेक्ट्रिक कार से कितनी ज़्यादा है। तो ज़्यादा निकालनी है, टोटल नहीं निकालना। ज़्यादा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यानी कि डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस निकालने का पहला रूल क्या है कि बड़ी संख्या को हम ऊपर लिखते हैं और छोटी संख्या को हम लिखेंगे नीचे। अब हम जब इसे माइनस करेंगे तो देखो 3 में से 0 गए 3, बट 1 एक में से 6 नहीं जाता, तो क्या करेंगे, इससे हासिल लेगा, ये इससे हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा 5। ये काम हमने घटा यानी कि सब्ट्रैक्शन शुरू करने से पहले करना है, ठीक है। अब इसने हासिल इसको दे दिया, ये 11 बन गया, बट 11 किसको देगा, एक को देगा हासिल, तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 11, ठीक है। तो अब हम करते हैं, ठीक है। 3 में से 0 गए 3, अब 11 में से 6 गए, यहाँ आ गया 5, और 10 में से 9 गए 1, 5 में से 5 गए 0, और 9 में से 4 गए 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। बच्चों जब भी तुम ऐसा क्वेश्चन करो बीच में पीरियड लगाना मत भूलना। पीरियड आपको पता है कहाँ लगता है, कॉमा कहाँ लगता है, ये इसका घर है जिसे 100 का घर कहते हैं, ये 1000 का घर होता है। तो हमारी संख्या बन गई 50,153। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पायलट फ्लाइज 5 ट्रिप्स। एक पायलट है जिसने 5 ट्रिप्स लगाई हैं और इतने माइल्स को कवर किया है इन अ डे। तो अब बताओ, देखो टोटल दे रखा है और ट्रिप्स भी दे रखी हैं। अब उसने पूछा क्या है, हाउ मैनी माइल्स आर देयर फॉर ईच ट्रिप। यहाँ ईच निकालना है, वहाँ ईच दे रखा था, ध्यान से सुनो दोनों में फ़र्क है। वहाँ पे ईच दे रखा था और टोटल निकालना था, तो इसलिए हमने उस क्वेश्चन में किया था गुणा। बट यहाँ पर क्या है, टोटल दे रखा है और ईच निकालना है, तो हम उसका गुणा का अपोजिट करते हैं। गुणा का जो अपोजिट होता है वो होता है भाग, यानी कि डिवीज़न। तो अब हम क्या करेंगे, 7530 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी बच्चों डिवीज़न करो, यहाँ पर यूनिट, टेंस, 100 और 1000 लिखना मत भूलना, ठीक है। अब डिवीज़न का रूल क्या होता है, डिवीज़न का रूल होता है एडिशन तो हम करते हैं यूनिट प्लेस से, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं यूनिट प्लेस से, है ना, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं यूनिट प्लेस से, पर डिवीज़न कहाँ से करते हैं, डिवीज़न हम हमेशा बड़ी संख्या से यानी कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं बजाय कि राइट साइड के। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम 1000 वाली डिवीज़न करेंगे। देखो यहाँ पर 5 की टेबल में 7 कौन से नंबर पे आता है, 7 तो आता नहीं, बट 5 1 जा 5 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 प्लेस पर 1, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे और हम लिख देंगे यहाँ पर 2। जब हम डिवीज़न का फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं, हम ऊपर से अब 100 प्लेस का नंबर उतारेंगे। 100 प्लेस का नंबर क्या है, 5, ठीक है। जब आप ऐसे करेंगे बच्चों आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हम 5 की टेबल बोलेंगे और हम देखेंगे क्या 5 की टेबल में 25 तक कोई नंबर आता है। तो 5 टेबल में 25 कौन से नंबर पे आता है, 5 टाइम्स पे आता है, यानी 5 को 5 बार गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 100 प्लेस पर लिख देंगे 5 और हमारी संख्या आ गई 25, माइनस किया, यहाँ 0 बचा और 0 बचा। अब हमने 10th प्लेस का नंबर उतारना है,
ये देखो, अब टेंस प्लेस को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये संख्या है 3 और यहाँ है 5। तो डिवीज़न का फर्स्ट रूल तो हमने बता दिया कि हम लेफ्ट साइड से करते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है कि जो डिवीज़न करते हैं तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो संख्या भाजक संख्या यानी कि भाज्य से बड़ी होती है तो डिवीज़न नहीं हो पाता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। 0 का मतलब क्या है? टेंस प्लेस वाला नंबर जो है वो 5 से भाग नहीं हुआ। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। जब इससे भाग नहीं हुआ, अब हम यूनिट प्लेस के नंबर पर आते हैं। यूनिट प्लेस के नंबर क्या है? यहाँ है 0, तो इसको भी उतार लेते हैं। अब देखो, अब हमारी ये जो संख्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे या तो बराबर है या उससे बड़ी, तो इस केस में क्या है? उससे बड़ी है, तो यहाँ हम भाग कर सकते हैं, यानी कि डिवीज़न रूल फॉलो होता है। तो 5 की टेबल में 30 कौन से नंबर पर आता है? 6 प्लेस पर आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ लिख देंगे 30 और हम इससे करेंगे माइनस, तो हमारा यहाँ पर शेषफल रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जो हम डिवाइड करते हैं उसका जो आंसर होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वोशंट कहते हैं। तो क्वोशंट जो है हमारा आ गया 1506, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर क्लास हैज़ अ पिज़्ज़ा पार्टी 3/8। देखो, जितने भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम बोलेंगे 3, इसको बोलते हैं हम बाय और इसको बोलते हैं हम 8। सो 3/8 ऑफ 1 पिज़्ज़ा वॉज लेफ्ट ओवर, ठीक है। और दूसरा पिज़्ज़ा जो रह गया वो कितना है? 4/8। देखो, जब हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन करते हैं तो ऊपर के क्वेश्चन उसको बोलते हैं अंश और नीचे के जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। अब क्या है कि यू पुट देम बोथ इनटू वन बॉक्स, हमने उसको एक बॉक्स में डाल दिया। अब बताइए आपके पास कुल कितना? देखो, ऑल टुगेदर शब्द आया है। ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल। कुल का मतलब है आपने इन दोनों को करना है जमा। तो अब हम दोनों को जमा करते हैं। अब जमा करनी भी सीख लो। जब हम जमा करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर यानी निचला हिस्सा होता है भिन्न का, इसको आपस में जमा नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों में 8 है तो हम एक ही बार 8 लिखेंगे, कॉमन 8 लिखते हैं। अब हम ऊपर की जमा करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर उंगली से इसे छुपा देते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या संख्या रह गई? 3 और 4, तो इसको एज इट इज उतार लेते हैं, 3 + 4, ठीक है। 3 और 4 कितनी हो गई? 7, 7/8, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास कितना पिज़्ज़ा ऑल टुगेदर हो गया? ये हो गया 7/8। होप्सो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 1/4 है और 1/4 को मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को मैं एक ही बार लिखूँगी और उसके बाद 1 + 1 कितना हो गया? 2, तो मेरा आंसर आ गया 2/4। होप्सो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन को कैसे जमा किया जाता है। नेक्स्ट, अ केक रेसिपी रिक्वायर 3/5 कप ऑफ शुगर, ठीक है। उसको इतनी चीनी चाहिए और 1/5 कप फॉर टॉपिंग और 1/5 उसको चाहिए चीनी ऊपर आइसिंग करने के लिए। तो बताइए कुल कितनी चीनी? देखो, ऑल टुगेदर जहाँ भी शब्द आए ऑल टुगेदर, वहाँ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कौन सा ऑपरेशन लगेगा? प्लस का। तो अब हम इसको प्लस करेंगे। मैंने रूल बता दिया था, इन दोनों को एक बार लिखना है और ऊपर की इस संख्या को उतार लेना है। तो हमारी संख्या है 3, फिर बीच में निशान है प्लस का और यहाँ पर है 1, तो आंसर आ गया 4/5। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा? हमारा बनेगा ऑप्शन सी। तो बच्चों, होप सो आपको आज जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए और तभी आपकी बहुत अच्छी समझ इस पर आ जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।